टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है पूंजीगत लाभ कर। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। पूंजीगत लाभ कर संरचना में भारत सरकार के हालिया बदलावों ने निवेशकों, विशेष रूप से विदेशी निवेशकों के बीच चिंता पैदा कर दी है। अब जानते हैं पूंजीगत लाभ कर के बारे में। यह तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति या संस्था लाभ के लिए शेयर, म्यूचुअल फंड या संपत्ति जैसी पूंजीगत संपत्ति बेचती है। पूंजीगत लाभ के दो मुख्य प्रकार हैं। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, कम अवधि में बेची गई संपत्तियों पर कर, आमतौर पर शेयरों के लिए 1 वर्ष से कम और रियल एस्टेट के लिए 2 वर्ष से कम। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ, लंबी अवधि के लिए रखी गई संपत्तियों पर कर। भारत में लंबी अवधि के निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इक्विटी पर LTCG पर कम दर से कर लगाया जाता है। भारत में पूंजीगत लाभ कर के प्रकार। अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर, इक्विटी और म्यूचुअल फंड। भारत में इक्विटी उन्मुख निवेश पर STCG कर 15% लगाया जाता है, बशर्ते प्रतिभूति लेन देन कर का भुगतान किया गया हो। अन्य संपत्ति, गैर इक्विटी परिसंपत्तियों के लिए STCG पर निवेशक की आयकर स्लैब दर के आधार पर कर लगाया जाता है। दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर, इक्विटी और म्यूचुअल फंड। प्रतिवर्ष 1.25 लाख रुपए से अधिक के लाभ के लिए LTCG पर 12.5% कर लगाया जाता है। बजट 2024-25 में बदलाव, LTCG कर की दर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दी गई और इंडेक्सेशन लाभ हटा दिया गया। अब देखते हैं भारत की पूंजीगत लाभ कर के बारे में चिंताएं। विदेशी निवेशकों पर प्रभाव। LTCG और STCG करों में वृद्धि ने चिंताएं बढ़ा दी है, खासकर विदेशी संस्थागत निवेशकों के बीच। विशेषज्ञों का दावा है कि ये परिवर्तन विदेशी निवेश, विशेष रूप से सॉवरेन वेल्थ फंड, पेंशन फंड और उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों को हतोत्साहित करते हैं। अक्टूबर 2024 से उच्च करों, कमजोर कॉर्पोरेट आय और रुपए के मूल्यह्रास के कारण विदेशी निवेशकों ने भारतीय इक्विटी से 2 ट्रिलियन रुपए से अधिक की निकासी की है। इंडेक्सेशन लाभ का उन्मूलन। इंडेक्सेशन ने निवेशकों को मुद्रास्फीति के लिए अधिग्रहण की लागत को समायोजित करने की अनुमति दी, जिससे कर योग्य लाभ कम हो गया। इस लाभ को हटाने को निवेशकों के लिए हानिकारक माना गया है, खासकर उन लोगों के लिए जो संपत्ति या सोना बेचते हैं। निष्कर्ष, पूंजीगत लाभ कर में भारत सरकार के हालिया बदलाव घरेलू राजस्व को बढ़ावा देने के इरादे से लागू किए गए हैं, पर इससे चिंताएं बढ़ गई हैं, खासकर विदेशी निवेशकों के बीच। इंडेक्सेशन लाभों को हटाने और कर दरों में वृद्धि से निवेश गंतव्य के रूप में भारत का आकर्षण कम हो सकता है। हालांकि यह पहचानना आवश्यक है कि ये परिवर्तन एक व्यापक राजकोषीय रणनीति का हिस्सा है और घरेलू कराधान को वैश्विक आर्थिक वास्तविकताओं के साथ संतुलित करने के सरकार के प्रयासों को भी दर्शा सकते हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारत में पूंजीगत लाभ कर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अल्पकालिक पूंजीगत लाभ पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ की तुलना में कम दर पर कर लगाया जाता है। 2. भारत में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए इक्विटी पर दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ पर कम दर पर कर लगाया जाता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।